हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लैंड लॉ में ग्राम सभा के कार्य, कर्तव्य और शक्तियों के बारे में। तो देखिए, लैंड लॉ यानी कि भूमि विधि में ग्राम सभा के कार्य, शक्तियाँ एवं कर्तव्य के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के अधिकार जो हैं दो भागों में बांट सकते हैं हम। ठीक, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है ग्राम सभा, दो भाग। ठीक, एक भूमि संबंधी कार्य होते हैं, मतलब जो कार्य हैं, कार्य को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में। पहला है भूमि संबंधी कार्य, भूमि संबंधित कार्य, और दूसरा कार्य है सामान्य कार्य। ठीक है, सामान्य प्रकृति का, यानी कि जो भूमि से संबंधित नहीं है, यानी कि सामान्य प्रकृति का। ये दो तरीके के ये कार्य हैं इसके। अच्छा, भूमि संबंधी कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों को करने या प्रयोग करने की जिम्मेदारी, फिर से सुन लीजिए, भूमि संबंधित कार्य, शक्ति और कर्तव्यों को करने या उसका प्रयोग करने की जो जिम्मेदारी है वो भूमि प्रबंधक समिति को है, भूमि प्रबंधक समिति को है। ठीक, ये समिति निपटाती है इन कार्यों को जो भूमि से संबंधित होते हैं। ठीक है, और ये ग्राम सभा, गांव सभा भी कहते हैं, ग्राम सभा की ओर से ये कार्य निपटाती है, ये वाले। तो ये कहते हैं भूमि प्रबंधक समिति इसके कार्य को निपटा रही है, भूमि संबंधित कार्य को निपटा रही है। ठीक, अब यहीं पर दूसरी बात है सामान्य कार्य। जो सामान्य कार्य करने की जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत को सौंपी गई है, वैसे ग्राम पंचायत को सौंपी गई है, जो ग्राम सभा की ओर से ये कार्य करती है। देखिए, ग्राम पंचायत, यहाँ पर ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है वो ये कार्य करती है। फिर सुन लीजिए, देखिए, ग्राम सभा के जो कार्य हैं, कार्य और शक्ति और कर्तव्य, दो भागों में हमने बांटे थे, भूमि संबंधित कार्य और सामान्य संबंधित कार्य। अब जो कार्य भूमि संबंधित हैं वो भूमि प्रबंधक समिति करती है, और जो कार्य समान प्रकृति के हैं वो ग्राम पंचायत करती है। अब आप समझ चुके होंगे इनमें क्या अंतर है। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये। अब आगे देखिए, सब जो ग्राम पंचायत, ये ग्राम सभा जो है, इसके प्रावधान किस में? देखिए, इसका प्रावधान संविधान में भी है, संविधान के आर्टिकल में है। दूसरा, ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में भी इसके जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो इसी की धारा के दो के अनुसार ग्राम सभा को परिभाषित किया है, धारा 2 में परिभाषित किया गया है। ठीक, ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय है। ठीक, निगमित निकाय है। ग्राम पंचायत की अपनी एक मोहर भी होती है, अलग होती है। किसी ग्राम पंचायत में, मतलब किसी भी ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा और उसके सदस्य होंगे। अब सदस्य कैसे होंगे? वो जनसंख्या के हिसाब से उसके सदस्य होंगे। अगर जनसंख्या 1000 से अगर ज़्यादा है, ठीक, ग्राम की जो संख्या है गांव की 1000 से ज़्यादा है, तो होंगे उसमें 9 सदस्य। ठीक, 9 सदस्य होंगे। और अगर संख्या यहाँ पर
1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा, लेकिन 2000 से अधिक नहीं होगी, 2000 तक है तो यहाँ पर संख्या होगी वो 11 होगी, 11 सदस्य होंगे। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर 2000 से ज़्यादा, 2000 से अधिक, लेकिन 3000, अगर 3000 तक है तो इस सदस्य संख्या 13 होगी, 13 सदस्य होंगे, ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक, और अगर 3000 से ज़्यादा हैं, कितने भी हैं 3000 से अधिक, तो उनकी सदस्य संख्या 15 होगी, 15 सदस्य होंगे। तो एक प्रधान और लगभग 15, 12, 11, 9 जितने वो जनसंख्या के हिसाब से होंगे, तो इसका निर्माण होगा किसका, ग्राम सभा का संगठन माना जाता है ये। देखिए, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का गठन चुनाव के द्वारा होता है। ठीक, ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्यों का वर्णन उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में धारा 15 में दिया गया है। ठीक, कर्तव्य धारा 15 में, अधिनियम कौन सा, ये वाला। ठीक, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में धारा 15 में किया गया है। और इसके जो कार्य बताए गए हैं वो लगभग 30 हैं, कुछ लोग 29 भी बताते हैं, लेकिन 30 कर्तव्य हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला है, लिख नहीं रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ। ठीक है, पहला है कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित जैसे बागवानी है, बंजर भूमि है, भूमि के से संबंधित जो भी कार्य हैं वो इसका कर्तव्य है, सुधार से संबंधित जो कार्य होगा। दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार, क्रियान्वयन, चक्रबंदी आदि के बारे में व्यवस्था देखना, ये ग्राम सभा का कार्य है। और लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन के बारे में भी व्यवस्था करना, दुग्ध उद्योग में कैसे प्रगति होगी, नई नई योजनाएं लाना, पशुपालन के लिए चारा आदि की व्यवस्था करना। ठीक, तो ये सारे कार्य इसके हैं। और देखिए, मत्स्य पालन के लिए भी, कि कहाँ पर मत्स्य पालन के लिए जगह सही रहेगी, तालाब कहाँ बनेगा, कौन सी मछलियाँ पड़ेंगी, कितना, ये सारी जानकारी मुहैया कराता है, इसका कर्तव्य है। लघु उद्योग के बारे में भी जनता को जानकारी देता है, ग्रामवासियों को जानकारी देता है कि लघु उद्योग कैसे चलाया जा सकता है। ग्रामीण आवास की व्यवस्था भी करता है। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, घर नहीं बना पाते, तो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत घर की व्यवस्था भी ग्राम सभा के द्वारा की जाती है। पेयजल की व्यवस्था भी की जाती है, कुएँ बनवाए जाते हैं, नलकूप लगवाए जाते हैं, नल लगवाए जाते हैं सरकारी, तो ये व्यवस्था भी ग्राम सभा करती है। ईंधन और चारा भूमि की व्यवस्था करती है कि कहाँ पर चारा भूमि रहेगी, कहाँ पर ईंधन की व्यवस्था रहेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण भी, गांव में बिजली की व्यवस्था कैसे होगी, सौर ऊर्जा से ली जाएगी या जो पारंपरिक व्यवस्था है जो बिजली वाला उससे होगी। पुस्तकालय का निर्माण भी करती है गांव में। बाज़ार मेले जो लगते हैं गांव के, वो भी इसी का कर्तव्य होता है ग्राम सभा का, ये बाज़ार भी लगवाती है, मेले भी लगवाती है। परिवार कल्याण से संबंधित लोगों को समझाती है, कौन कौन सी योजनाएं परिवार के लिए आई हैं, परिवार नियोजन को कैसे, जनसंख्या को कैसे रोका जाएगा, इस नियोजन के बारे में बताती है। ऐसी बहुत सी जानकारी ये इसका कर्तव्य में इतनी जानकारी आती हैं। अब ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, ग्राम पंचायत की जो शक्तियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1984 के द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश राज अधिनियम के ग्राम पंचायत को बहुत शक्तियाँ प्रदान करती हैं। इस अधिनियम ने ग्राम पंचायत को बहुत शक्तियाँ प्रदान करती हैं। और 12(1) ख में, 12(1) ख में इसकी जो शक्तियाँ वो उल्लिखित हैं। ग्राम पंचायत एक निकाय में पहले ही बताया था, एक जो कंपनी वाला जो निकाय माना था वही इसे माना था उसी निकाय को, यानी कि ये एक कृत्रिम मनुष्य भी है, विधिक व्यक्ति भी माना गया है। ठीक है, विधिक व्यक्ति भी है ये। ग्राम सभा को कृत्रिम है वो अधिकार सब प्राप्त होते हैं, वे सब कार्य कर सकती है जो एक कृत्रिम व्यक्ति कर सकती है। ग्राम पंचायत हर एक वो कार्य कर सकती है, एक मनुष्य कर सकता है, लेकिन वो खा पी नहीं सकती। ठीक, विधिक जो व्यक्ति होता है वो हर एक कार्य कर सकता है, उसके नाम से भूमि को खरीदा जा सकता है, ऐसी ग्राम पंचायत।
ग्राम सभा। इसके नाम से भूमि को खरीदा जा सकता है, इसके नाम से भूमि को बेचा जा सकता है, इसके नाम से मुकदमा लाया जा सकता है, इसके खिलाफ मुकदमा को लाया जा सकता है, ये किसी भी संपत्ति को दान में दे सकता है, वह कोई भी संविदा कर सकता है, ये इसके पास अधिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये विधिक व्यक्ति है, इसलिए सारे अधिकार इसे प्राप्त हैं। शक्तियाँ हैं इसकी, जैसे बाहरी संगठन है, संस्था है, उन संस्थाओं को चंदा देने की शक्ति इसके पास है। सार्वजनिक रोड आदि के संबंध में भी शक्ति है कि रोड बनवा सकता है कोई सा, ठीक है। और ऐसा भूमि अर्जित करने की भी शक्ति होती है, जैसे मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस भूमि को वो अर्जित कर लेती है ग्राम सभा में। उधार लेने की शक्ति सरकार से, वो उधार भी लेती है पैसा, ये शक्ति से प्राप्त है। उधार लेने की शक्ति भी ग्राम सभा को है। कर, शुल्क, फीस लगाने की भी शक्ति इससे प्राप्त है। एक तरीके से कहा जाए, जो सरकार कर सकती है वो ग्राम सभा भी कर सकती है। ये सरकार की या राज्य की पहली इकाई होती है, ग्राम सभा पहली इकाई होती है सरकार की। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की ग्राम सभा के कार्य, शक्ति, कर्तव्य और शक्तियों के बारे में, शक्ति, कर्तव्य, कार्य के बारे में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।